हाइपरसोनिक मिसाइलों का मुकाबला करने के लिए रेलगन बना रहा है जापान। किसी भी हाइपरसोनिक मिसाइल को मार गिराने की क्षमता। दुनिया के सामने जापान ने खेला बड़ा खेल। अमेरिका और रूस भी रह गए हैरान। दोस्तों, अब वो समय आ गया है कि दुनिया हाइपरसोनिक मिसाइलों के परिप्रेक्ष्य में काम करती रहे। दुनिया का हर एक देश इस तरह के मिसाइल सिस्टम को डेवलप करने में लगा हुआ है। हर देश यही चाहता है कि वो दुनिया का सबसे शक्तिशाली मिसाइल बनाए। और दोस्तों, दुनिया के हर मिसाइल को भेदने वाला हथियार बनाने में जापान सबसे सफल होता नजर आ रहा है। और दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको यही बताने वाले हैं। जी हाँ, जापान एक ऐसे रेल गन का निर्माण करने में जुटा हुआ है जिसका क्या ही कहना। इस वीडियो में आपको हम सब बताएंगे, तो चलिए बिना कोई भी समय गवाए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। दोस्तों, चीन, रूस और उत्तर कोरिया की हाइपरसोनिक मिसाइलों की बढ़ती पहुंच को देखते हुए जापान ने अपनी रक्षा तैयारियों को तेज कर दिया है। जापान एक ऐसे रेलगन को विकसित करने की योजना बना रहा है जो किसी भी हाइपरसोनिक मिसाइल को मार गिरा सकती है। दोस्तों, आपको बता दें कि पूर्वी चीन सागर में द्वीपों को लेकर जापान का रूस और चीन के साथ काफी पुराना विवाद है। उधर चीन के समर्थन में उत्तर कोरिया भी कई बार जापान को धमकी दे चुका है। ऐसे में जापान ने ऐसे रेलगन बनाने की तैयारी कर ली है जिससे चीन सहित कई देश के तोते उड़ गए हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि खबर ये आ रही है कि दुनिया के शक्तिशाली हाइपरसोनिक मिसाइलों का ये मुकाबला कर सकता है। जी हाँ, जापान एक ऐसे रेलगन बनाने में जुटा है जिससे दुनिया के शक्तिशाली मिसाइल भी थर थर कांपेंगे। दोस्तों, निक्केई एशिया की रिपोर्ट के अनुसार जापानी रक्षा मंत्रालय ने ये कहा कि वह रेलगन तकनीक को विकसित करने पर काम कर रहा है। दोस्तों, अब आपको हम ये बता देना चाहते हैं कि आखिर इस रेलगन में ऐसा क्या है जो यह इतना चर्चा का विषय बना हुआ है। इसे ये तक कह रहे हैं कि दुनिया का सबसे शक्तिशाली हाइपरसोनिक मिसाइल भी इसके सामने कुछ नहीं है। तो आइए इसकी क्वालिटीज के बारे में आपको जरा व्याख्या कर दें। दोस्तों, यह रेलगन चुंबकीय क्षेत्र में इलेक्ट्रिक करंट को प्रवाहित कर प्रोजेक्टाइल को फायर करने में सक्षम होगी। और इतना ही नहीं, इस तकनीक पर विकसित रेलगन बाकी के हथियारों की तुलना में कम समय में अधिक तेजी से गोले की फायर कर सकता है। इसका अर्थ यह हुआ कि अब तक जितनी सारी मिसाइलें हैं दुनिया में वर्तमान में मौजूद, इन सब के मुकाबले रेलगन जो जापान डेवलप करने में लगा हुआ है उसकी जो गति होगी वो सबसे अधिक होगी। और इस तरह इसकी स्पीड भी किसी पारंपरिक हथियार से फायर की गई गोले की तुलना में ज़्यादा होने वाली है। जी हाँ, आपको हमने बता ही दिया कि दुनिया में वर्तमान में जितने सारे हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं या जितने खतरनाक हथियार हैं, उन सब से अधिक गति जो है इसी रेलगन की होने वाली है। दोस्तों, आपको बता दें कि यह नेक्स्ट जनरेशन सिस्टम जापान को लंबी दूरी की मिसाइलों के साथ कई लेयर की सुरक्षा भी प्रदान करेगा। दोस्तों, ये तो आपको पता ही होगा कि हाइपरसोनिक हथियार ध्वनि से 5 गुना तेजी से उड़ान भरते हैं। और वर्तमान में रूस और चीन हाइपरसोनिक हथियारों को विकसित करने में दुनिया के सबसे आगे देश हैं। रूस के पास तो दुनिया की सबसे तेज उड़ान भरने वाली हाइपरसोनिक मिसाइल जिरकान है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, रूस ही वो देश है जो दुनिया में सबसे तेज उड़ान भरने वाली हाइपरसोनिक मिसाइल को अपने पास रखता है और उसका नाम जिरकान है। वहीं चीन भी लगातार हाइपरसोनिक मिसाइलों को टेस्ट और तैनात कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, अब कुछ दिन पहले ही ये खबर आई थी कि चीन ने एक ऐसे हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण कर लिया जो काफ़ी खतरनाक बताया जा रहा है। और ये भी बताया गया कि ये परीक्षण काफ़ी सफल भी रहा। दोस्तों, आपको बता दें कि जापानी नीति निर्माता हाइपरसोनिक हथियारों को अगली पीढ़ी के सैन्य हथियारों के रूप में देखते हैं। उनका मानना है कि जापान को विशेष रूप से चीन के संबंध में अपनी रक्षात्मक क्षमता को तत्काल मजबूत करना चाहिए। आपको हम चीन और जापान के बीच की जो तटस्थता है उसके बारे में बयान करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको हम बता दें कि ये दोनों देश इतिहास काल से ही एक दूसरे के दुश्मन हैं। जी हाँ, और यही कारण है कि जापानी रक्षा मंत्रालय मिसाइलों को रोकने के लिए नहीं बल्कि किसी को भी गोले को मार गिराने के लिए रेलगन सिस्टम को विकसित कर रहा है।
और जापान के दिमाग में खास करके चीन जैसे देश का परिप्रेक्ष्य है और चीन को ही सोचकर जापान इस तरह के मिसाइल के निर्माण में जुटा हुआ है। और दोस्तों, ये पहली बार नहीं है जब जापान किसी ऐसे खतरनाक मिसाइल पर काम कर रहा है जिसे देख दुनिया हैरान है। इससे पहले भी कई बार ऐसा हो चुका है। दोस्तों, इन सब के बारे में आपको हम आगे बताते चलेंगे, लेकिन उससे पहले आपको हम चीन और रूस के बीच के एक विवाद के बारे में ज़रा सी जानकारी दे देते हैं। जी हाँ, आपको हम ज़रा सा इतिहास में लेके जाना चाहते हैं, जहां आपको हम सारी जानकारियां देंगे। दोस्तों, चीन और जापान में पूर्वी चीन सागर में स्थित द्वीपों को लेकर आपस में विवाद है। दोनों देश इन निर्जन द्वीपों पर अपना दावा करते आए हैं, जिन्हें जापान में सेनकाकू और चीन में डियाओस के नाम से जाना जाता है। इन द्वीपों का प्रशासन 1972 से जापान के हाथों में है। वहीं चीन का दावा है कि ये द्वीप उसके अधिकार क्षेत्र में आते हैं और जापान को अपना दावा छोड़ देना चाहिए। हालांकि आपको हम जरा याद दिला दें कि चीन ही एकमात्र ऐसा देश है जो दुनिया के किसी भी जमीन पर, दुनिया की किसी भी प्रॉपर्टी पर अपना हिस्सेदारी मांगने मुंह उठा के चले ही आता है। जी हाँ, और इतना ही नहीं, चीन की जो कम्युनिस्ट पार्टी है उस पर कब्जे के लिए सैन्य कार्रवाई तक की धमकी दे चुकी है। जापान कुड़िल द्वीपों पर अपने क्षेत्रीय अधिकारों का दावा करता है। जापान इन द्वीपों को उत्तरी क्षेत्र कहता है। सोवियत संघ यानी कि रूस ने उन्हें द्वितीय विश्व युद्ध के अंतिम दिनों में अपने कब्जे में ले लिया था और तब से इनको लेकर विवाद बरकरार है। और जहां चीन हो वहां विवाद न हो, ये तो हो ही नहीं सकता। समझौते पर बातचीत करने के लिए दशकों से चल रहे राजनयिक प्रयासों का अब तक कोई स्पष्ट परिणाम नहीं निकल सका है। अब दोस्तों, जरा उदाहरण के तौर पर आप भारत और चीन के विवाद को ही ले लीजिए। भारत हमेशा चीन से शांति वार्ता करना चाहता है कि चीन के साथ संबंध जो हैं वो सही हो जाएं, लेकिन चीन शांति वार्ता के नाम पे बॉर्डर पे और अपने सैनिकों और मिसाइलों और हथियारों की संख्या बढ़ाता ही जाता है। तो कोई स्पष्ट परिणाम निकालने के लिए चीन को किसी शांति वार्ता की जरूरत तो है नहीं। तो आप खुद ही समझ सकते हैं कि बातचीत का सहारा लेकर चीन को कभी नहीं समझाया जा सकता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे ऐसे ही वीडियो के साथ, कुछ धमाकेदार खबरों के साथ। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।